सेशन में हम सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड की क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी दी है जिसे आप पढ़िए, समझिए, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में पैसेज है, इसको रीड करें कम से कम 3 बार और उसके आधार पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें जो वर्ड्स दिए हैं, मेन वर्ड्स दिए, उसको आप आइडेंटिफाई पैसेज में से आइडेंटिफाई करो और उसी सेंटेंस में आपको आपका आंसर्स मिल जाएगा। यहाँ पर इस पैसेज में जो भी क्वेश्चंस है और उसके संभावित उत्तर के स्थान पर हमने हाईलाइट करके दिया हुआ है। ये हाईलाइटेड पार्ट संभावित आपके उत्तर हो सकते हैं, तो ऐसे ही आप ध्यान देंगे कि इस तरह से आपको देखना है और जो आपके ऑप्शंस सही नहीं हो सकते उसको स्ट्राइक आउट मतलब हटाइए और हटाने के बाद में जो लगता है कि आपका ये आंसर होगा उसे आप सेलेक्ट करिए एज योर फाइनल आंसर। सेकंड वाले में हमें नोट बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, मतलब कि नोटबुक में नोट्स लिखते हैं, तो इंपॉर्टेंट आंसर्स जो एग्जाम में आने वाले रहते हैं उसी को हम लिखते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी पैसेज पढ़ने के बाद में ये डिसाइड करेंगे कि किस संबंध में है, तो हमको पता चल जाता है। यहाँ पे पता चला कि हमें हार्ट डिसीज से, तो ये हमारा टाइटल हो गया। फिर उसके बाद में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको हम ऐड करेंगे, विशेष करके इसके अंदर वर्ब्स और आपके नाउन्स ऐड करेंगे। जो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, इसको आप अवॉइड करिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। और इसको फॉर्मेट फॉलो करिए। इसको 3 पार्ट्स में जैसे हमने डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, उसके बाद में फिर ABC, वैसे ही अब ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर आपका ए डबल किया तो ABC, या फिर इसको इसी के जगह पे अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम इसको 1 इस तरह से लिख ले, फिर 2 इस तरह से लिखे, फिर 3 इस तरह से हो गया। इस तरह से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है कि आप इसको ए ही लिखिए या 1 ही लिखिए, लेकिन हाँ इस तरह का फॉर्मेट आप ज़रूर फॉलो करें, ये ज़रूरी है। उसके अलावा आपको शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस जो है, शॉर्ट फॉर्म्स ये लिखना जरूरी, कम से कम एक। तो हमने HERT, हार्ट, हृदय के लिए HRT लिखा, वैसे ही ऑक्सीजन के लिए O2 हो गया, मिनट्स के लिए मिनिमम हो गया। तो इसका भी आप यूज़ करें, जो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। थर्ड में हमें एक एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करना है लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स का। तो हमने बराबर बता दिया है कि किस जगह पे डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गए, कहाँ से, कौन सी वाली बस में, कितने बजे, कॉन्टैक्ट पर्सन दिया हुआ है और उसको इनाम दिएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वाले में हमको क्या करना है, यहाँ पे नोटिस लिखना है। आपको बराबर स्कूल का नाम देना है अगर दिया हो तो, फिर उसके बाद में नोटिस, फिर आपके बाद में डेट आ जाएगी। ये आपका कंटेंट हो गया, पुरानी डेट में लिखा हुआ था इसलिए आपका ये, आप इसको आने वाली डेट के हिसाब से लिख दे, इसको आप चेंज कर दे। तो आप कोशिश करें कि इसको फरवरी की जगह मार्च कर दो, तो ज़्यादा सूटेबल होगा यहाँ पर। फिर लास्ट में आपका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो नाम है वो लिखेंगे। इसी प्रकार हम प्रिंसिपल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लीव के लिए लिखते हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है। न्यू फॉर्मेट के अनुसार आप देखें तो पहले हम इस जगह पे लिखा करते थे, जैसे योर ओबिडेंटली, फिर इस जगह पर डेट लिखा करते थे। अब कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वाले में फिर हमें एक और लिखना है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दी, आप कौन है, एड्रेस दिया हुआ है, आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले तो हम एड्रेस लिख लेंगे, यहाँ पर एड्रेस हो गया आपका, फिर डेट डाल दी, फिर डियर जिनका नाम पे है वो हो गया, फिर बॉडी हो गई आपकी। लास्ट में हम उसको गुड विशेस दे देते हैं, फिर योर लविंग फ्रेंड, जो नाम दिया होगा लिखने वाले का नाम वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर प्रवीण महाजन दिया है। नेक्स्ट फिफ्थ के 2 पार्ट में हम सेकंड पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ आपके लिए सॉल्व करके दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कोशिश करते हैं कि इसके लिए संभव हो सके तो अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसको आप अच्छे से देख लें, बहुत ही इसी लैंग्वेज में, और इसको कोशिश किए नियर अबाउट 130 to 40 वर्ड्स में ही होगा ये। सिक्स्थ फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी आपको लिंक दी हुई है, आप इसको देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। वैसे ही आपको 7th की भी लिंक दी हुई है, इसको भी हम पहले से वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 8th वाले में कोशिश करें कि ये सबसे इजी होता है, इसके अंदर भी हमने हाईलाइट करके बताया है कि कहाँ कहाँ से आंसर्स लिखे। इसके सभी राइटर्स जो भी लेसन्स है, आपकी जो भी लेसन्स है और उसके जो ऑथर्स है उसके वो ज़रूर आप याद कर ले, क्योंकि उम्मीद करते 1 से 2 क्वेश्चंस इसी के आधार पर होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ, तो ये
इजी पार्ट्स होता है हमारे टेक्स्ट वाला, तो आप कोशिश करें कि पहले इसी को सॉल्व करें। अब यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए इस पैसेज में, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि फर्स्ट का कहाँ आपको दिख रहा है आंसर, सेकंड कहाँ दिख रहा है, इस तरह से। क्वेश्चन 10th की भी पूरे सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए, आप उसको देख सकते हैं। लिंक यहाँ पर दिख रही है हमें, ये लिंक दिख रही है। हम इसको कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दें। 11th की कोशिश करते हैं कि आपके पास में वीडियोस आ जाए, आप इसको पॉज करें और रीड करें। 12th वाले में 30, इसमें काफ़ी कोशिश की है कि छोटे छोटे लिखे जाए। आपका 1-2 वर्ड्स हो सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का ही होता है। थर्टीन 14 15 आपके 75 मार्क्स के हैं, तो आपकी कैपेसिटी के आप इसी हिसाब से आप इसको याद करिए। फर्स्ट याद हो जाए, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर थर्ड सेंटेंस, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। ये भी हो सकता है आपका कि ज़रूरी नहीं आपको पूरी चीज़ याद हो, लेकिन फर्स्ट लाइन आपकी जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी आप अदर आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप कोशिश करें कि उसी लेसन से रिलेटेड जो भी आपके पास में डिस्क्रिप्शन या फिर जानकारी है, आपको आंसर्स पता है, उसको आप ऐड करके बड़ा किया जाए। बेस्ट ऑफ लक।